आज के इस भारत के नए युग में अगर आप एजुकेशन और सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की नाकामी और सिस्टम की द्वारा की गई गलतियों के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो शायद आपको लाठियों का सामना करना पड़े, पुलिस के द्वारा वर्दी पहन के गुंडों का सामना करना पड़े, उनके द्वारा शायद आपको मारा जाए, पीटा जाए। पर इसके बजाय अगर आप धर्म की आड़ में पाखंडवाद, ढोंग ढकोसला या अन्य किसी भी तरह के धर्म का सहारा लेकर उसमें शामिल होना और उसमें शामिल होकर के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना और गंदी और उल्टी सीधी हरकतें करना, तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस दूसरे वाले कार्य को ज्यादा समर्थन देती है। उनको पुलिस की बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती है, न पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, न उन्हें पुलिस के द्वारा डंडों से मारा जाता है, न पीटा जाता है। तो आखिर ये सरकार का दोहरापन आम जनता के लिए क्यों? स्टूडेंट्स के लिए लाठी चार्ज और उनके लिए आंसू गैस, हर प्रकार की समस्या स्टूडेंट्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर वहीं एक अलग ऐसा दल होता है जिसमें धर्म के आड़ से नशे और न जाने कितनी गंदी हरकतों को सोशल मीडिया और सरकार के सामने किया जाता है, फिर भी सरकार उस पर चुप्पी साधे रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज की हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर आम नागरिकों के साथ ये दोहरापन क्यों करती है और सरकार दोहरी राजनीति करके आखिर दिखाना क्या चाहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार। मैं आज आपसे सावन के इस पावन महीने में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन लग गया है, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जितने लोग कांवड़ ले जाते हैं वे रास्ते भर में कितनी प्रकार की गतिविधियां किया करते हैं और उनकी गतिविधियों से आखिर कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पर सरकार इस पे पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहती है। तो ऐसा क्यों सरकार के द्वारा किया जाता है? और बीच बीच में हम सीजेपी पे हुए प्रोटेस्ट उसको भी एक सीरियल वाइज समझते चलेंगे कि आखिर जो स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों। तो आइए सारी चीजों को डिटेल से समझते हैं। तो सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल की तरह देवघर लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए न जाने कितनी दूर दूर से अपने कंधों पर कांवड़ लादकर पैदल सफर करके नंगे पैर करके देवघर जाते हैं और भगवान भोले को जल अर्पित करके अपनी मनोकामना को मांगकर उनके दरबार में माथा टेक कर चले आते हैं। पर वहीं अन्य कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी रूट पे जाकर इन कांवड़ियों के बीच में रहकर इस प्रकार की घटिया हरकतें करते हैं कि शायद उसे जानने के बाद आपका हिंदू धर्म से विश्वास उठ जाए और आपको भी शायद हिंदू धर्म से घिन आने लगेगी। जो ये घटनाएं पूरे रास्ते में अपने साथ और इनके साथ कुछ ऐसे कांवड़िया होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि 100 में से 90% कांवड़िया ऐसे होते हैं जो कि बेरोजगार होते हैं। उनके पास सावन के इस महीने में शायद कोई कार्य नहीं होता और वो इसमें शामिल होकर जाते हैं और वो इसमें किस प्रकार की हुड़दंगई मचाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नशे पे। तो ये लोग जो कांवड़ लेके जाते हैं ये पुलिस के सामने सरेआम खुलेआम कहीं भी रोड पर बैठकर जिसे चिलम, गांजा कहते हैं, चरस कहते हैं, इस प्रकार के ये सामग्री अपने साथ लिए रहते हैं। जैसे कि गांजा तो एकदम कॉमन बात है, 90% कांवड़िया जितने लोग जाते हैं वे अपने साथ गांजा लिए रहते हैं और रास्ते में जहां जहां इन्हें ठेके मिलते हैं ये उस पे रुक कर वहां रोड पर बैठकर पब्लिक में और खुले में सबके सामने इस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं और सरकार के द्वारा इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता। न सरकार के द्वारा इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है, न सरकार के द्वारा इन्हें लाठियों से मारा जाता है, पीटा जाता है। बल्कि यही तक नहीं, सरकार इनकी ऐसे भी एक तरीके से मदद करती है कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितने स्कूल उस रूट के बीच में आएंगे उन स्कूलों को भी उतने दिन तक के लिए शायद बंद कर दिया जाता है। ये मैं कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल को, जो कि कांवड़ यात्रा के रूट के दायरे में आता था, उस स्कूल को 10 दिन के लिए बिना सरकार के बिना डीएम ऑर्डर के किसी भी आदेश के खिलाफ जाकर उस स्कूल को 10 दिन के लिए सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि उस रूट से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है और जितने लोग कांवड़ लेकर जाएंगे वे उसी रूट से जाने वाले हैं। तो सरकार इसमें इन लोगों की इस प्रकार से भी मदद करती है। पर ये लोग बदले में सरकार को देते क्या हैं? ये लोग देते क्या हैं?
ये लोग अपने साथ लिए रहते हैं इलीगल गांजा। और यही नहीं, ये लोग शायद अपने साथ किलो के हिसाब से गांजा लिए रहते हैं और पूरे रास्ते नशे करते जाएंगे और गंदी संदी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। और ये तो बहुत एक छोटी मतलब कॉमन सी चीज मैं बता दूं आपको, अभी मैं जो आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं शायद वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक हो, कि अगर जो हिंदू भाइयों और हिंदू बहनों के सेंटीमेंट्स सीजेपी प्रोटेस्ट पे कुणाल कामरा के द्वारा सीता का पति राम बोले जाने पे हर्ट हो गए थे, वो हिंदू और वो ही मतलब जो हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग थे, वे इन सारी गतिविधियों पे चुप्पी साध के पूरी तरीके से बैठे हैं। न वे सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज उठा रहे हैं, न वे इन कांवड़ियों के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज उठा रहे हैं। ये लोग पूरे रास्ते में मतलब कि गांजा पिएंगे, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, नशे में रोड पे लौट जाएंगे और लेटेंगे, न जाने कितनी गंदी संदी हरकतें भी ये अपने साथ लिए लपेटे घूमते रहते हैं। और यही नहीं, एक चीज ये लोग और भी गलत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके कांवड़ ले जाने के दौरान अगर गलती से भी इनसे कोई गाड़ी टकरा गई या इनकी कांवड़ में जरा सा भी किसी की बाइक या आप ये कह लीजिए कि 4 व्हीलर या ऑटो या ई रिक्शा कुछ भी अगर इनके रास्ते से ये जा रहे हो और गलती से उसकी शायद ड्राइवर की शायद गलती भी ना हो और पीछे से कहीं ना कहीं अगर उसको टच हो जाए और इनकी कांवड़ में जरा सा भी छू जाए तो ये लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक कि यही नहीं, ड्राइवर का भी सर फोड़ देते हैं और गाड़ी का भी पूरा सत्यानाश कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां ये लोग पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं करते हैं। अभी जो मैं आपको और आगे वीडियो में बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी हिंदू धर्म की आड़ में किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम योगी आदित्यनाथ की इन बातों को जरा सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं आखिर योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं। हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जगह जगह लंगर लगवाए जाएं और श्रद्धालुओं को रुकने के लिए आशियाने बनाए जाएं और उनको किसी भी प्रकार की पूरे रास्ते में यानी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इस चीज को भी बारीकी से ध्यान किया जाए। मैं एक चीज योगी आदित्यनाथ को याद दिला देना चाहता हूं कि यही नौजवान युवा उस समय भी था जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहा था, जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहा है, और यही नौजवान युवा दूसरी साइड है जो कि कांवड़ यात्रा लेकर जा रहा है और कहीं न कहीं धर्म के आड़ से नशे और गुंडागर्दी यानी कि पुलिस को मारपीट और किसी गाड़ी वाहन चालक से अगर किसी प्रकार की टक्कर हो जाए तो उसे भी मारपीट दिया जाता है। तो इन दोनों में अंतर आखिर क्या है? उन स्टूडेंट्स को जो जंतर मंतर और झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और यहाँ तक नहीं, आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन भी इस्तेमाल की गई और लड़के लड़की दोनों को बुरी तरीके से उस प्रोटेस्ट में मारा गया, पीटा गया। और इसी के अपोजिट जो दूसरी साइड में हमारा युवा है जो कांवड़ लेकर जा रहा है, इसके ऊपर सरकार के द्वारा ही फूल बरसाने का कार्य किया जाता है और कहीं न कहीं इनके ऊपर फूल नौछावर किए जाते हैं। और ये चाहे पूरे रास्ते दारू पिए या बियर पिए या जो भी आप समझ लीजिए कि इलीगल तरीके से गांजा या स्मैक इत्यादि का सेवन करें, इनको किसी भी प्रकार की न पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ता है और ये पुलिस को उल्टा खुद राह चलते गाली दे देते हैं कि 1 मिनट में खड़े खड़े वर्दी उतरवा दूंगा। तो इस प्रकार की धमकियां भी कांवड़ यात्रियों के द्वारा पुलिस को दी गई, फिर भी सरकार और प्रशासन दोनों इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ये दोहरी राजनीति हम आम भारतीय नागरिकों के साथ क्यों, और उन स्टूडेंट्स की इसमें क्या गलती थी जो शिक्षा, एजुकेशन, सरकार के द्वारा किए गए करप्शन, इन सारी चीजों पे आवाज उठा रहे थे, उनको सिर्फ मारा गया, पीटा गया और इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी सरकार की दोहरी राजनीति। अब आइए वीडियो में आगे जान लेते हैं कि और एक ऐसी घटिया चीज भी ये लोग कांवड़ यात्रा के दौरान करते हैं जिससे शायद पूरे हिंदू धर्म की क्या पूरे इंसानियत की तौहीन हो जाए, बेइज्जती हो जाए, फिर भी ये लोग इस हरकत को करने से जरा सा भी नहीं चूकते हैं। वो हरकत क्या है अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो कांवड़ यात्रा के दौरान जितने श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं उसमें से सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए आशियाने बनाए जाते हैं और उन्हीं आशियानों में कहीं न कहीं मनोरंजन के लिए, इनका तो कहना यही है कि ये सारी चीजें मनोरंजन के लिए की जाती हैं, मनोरंजन के लिए
वहाँ डीजे बजाए जाते हैं, लाउड म्यूजिक, और जाम लगते हैं, और न जाने कितने कार्य होते हैं। और मेन कार्य तो आप सुनेंगे शायद आपकी आंखें खुली रह जाएं। वहां लड़कियों को अधनंगे कपड़े में नृत्य कराया जा रहा होता है, और जितने श्रद्धालु कहीं न कहीं जितने मतलब श्रद्धालु होते हैं वो उस आशियाने में रुकते हैं और उन लड़कियों के साथ गंदे तरीके से बिहेव करते हैं और गंदे तरीके से उनके सामने नशे करते हैं, गांजा पीते हैं और उनके साथ डांस करते हैं। और वे लड़कियां अधनंगे कपड़े पहनकर उन आशियानों में डीजे के स्टेज पर डांस कर रही होती हैं। तो मैं उन कुछ मूर्ख लोगों से पूछना चाहूंगा जो सीता के पति राम कहने पर इतना ज्यादा भड़क गए थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे पोस्ट, दीपक और उनको क्या कहते हैं कुणाल कामरा जी को मारने पीटने तक की धमकियां देने लगे थे। आखिर वे अब कहां गए अंधभक्त, क्योंकि उनसे इनका सेंटीमेंट शायद हर्ट ही नहीं होता, क्योंकि वे भी इसमें शामिल होते हैं। इसी वजह से शायद जितने हिंदू धर्म के रक्षक बने फिरते हैं उनके हिंदू धर्म को खतरा इस चीज से नहीं होता, क्योंकि वो भी इन्हीं के बीच में कहीं न कहीं बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और उन लड़कियों का डांस देख रहे होते हैं जो अधनंगे कपड़े पहनकर उन आशियानों में कमर हिला हिलाकर डांस कर रही होती है। तो बताइए इससे हिंदू धर्म की कौन सी मतलब महानता की चाबी मिल गई है, या इससे हिंदू धर्म को किस महान नजरिए से देखा जाने लगता है। तो यही चीज नहीं, ये अपने इस पूरे यात्रा के दौरान न जाने कितनी उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं। और एक हरकत ये लोग सबसे ज्यादा अजीब करते हैं, उस पर थोड़ा सा आइए डिटेल से बात करते हैं कि एक हरकत ये लोग और करते हैं जो कि इससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं घटिया है। शो ऑफ के चक्कर में, मतलब कि सिर्फ दिखावे के चक्कर में और इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स को वायरल कराने के चक्कर में, कहीं ना कहीं फेमस होने के चक्कर में, शरीर इनका होता है 5 किलो का और ये अपने ऊपर कांवड़ लाद लेंगे 50 किलो जल की। फिर इनसे शायद रास्ते में चला जाए चाहे ना चला जाए, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर आप इतना जल लेकर जा किस लिए रहे होते हैं और आपकी मन्नत क्या है, तो ये अपने जवाब में पता है क्या कहते हैं, ये अपने जवाब में कहते हैं कि मैं ये 50 किलो की कांवड़ अपने माँ के लिए ले जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ खुश रहे और उसके जीवन में कभी दुख ना आए और मेरे ऊपर चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए और मेरी कहीं ना कहीं शायद मेरी जो खस्ता हालत हो जाए पर मेरी माँ सुरक्षित रहे। तो मैं उन गधों को एक चीज ये मतलब बता दूं कि भाई तुम्हारी माँ तब खुश रहेगी जब तुम पढ़ोगे लिखोगे या अच्छे बच्चे बनकर या किसी सरकारी नौकरी या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर या किसी भी मतलब अच्छी फील्ड में जाकर उनके नाम को रोशन करोगे, तो आपकी माता खुद सुख रहेंगी और आपसे खुशी भी रहेंगी। ये ढोंग ढकोसला और पाखंडवाद और वहां जाकर इस प्रकार की आर्केस्ट्रा रील्स बनाना और शो ऑफ के चक्कर में कहीं ना कहीं गांजे और चरस का सेवन करना, दारू शराब पीना, इससे आपकी माँ शायद खुश कभी ना हो और ये आपकी गलत फहमी है। तो कुछ लोग शो ऑफ के चक्कर में इस प्रकार से अपने ऊपर जल लाद लेते हैं पर उनका जल जाता कहीं नहीं, ये बीच रास्ते में उस कांवड़ को छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ लोग फिर ऑटो पकड़कर ऑटो या रिक्शे से उस कांवड़ को देवघर तक ले जाते हैं, जिससे उनके जल की पूरी तरह से खस्ता हालत हो जाती है और शायद वो जल शंकर भगवान पर चढ़ भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार की ये लोग घटिया हरकत करते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग दिखावे के चक्कर में इतना ज्यादा लोड अपने ऊपर लाद लेते हैं और फिर उसे इनसे आगे नहीं लेके जा पाते हैं, जिसके वजह से ये बीच रास्ते में कांवड़ को छोड़ देते हैं। तो मैं एक चीज और अपनी वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप सबका वीडियो देखने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मैं उन श्रद्धालुओं को या उन भक्तों के ऊपर जरा से भी इन सारी वीडियोस या इस प्रकार के कमेंट्स नहीं छोड़े हैं जो सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा के साथ कांवड़ लेकर देवघर नगरी जाते हैं और शंकर भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो मैं उनके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहा हूं। आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप लोग महान हैं, आपने ही शायद इस यात्रा को अभी तक बचाया है, क्योंकि ये 90% जो नाकारा लोग हैं उन्होंने तो इसकी पूरी तरीके से बेइज्जती करा दी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक चीज और बताइएगा कि आप लोग आखिर मेरी वीडियो देख कहां से रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।